तो आज हम आपके लिए कोई ग्रामर की सीरीज़ नहीं लेकर के आए हैं, कोई पोएम नहीं लेकर के आए हैं, बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आए हैं और एक स्टोरी लेकर के आए हैं आपके लिए। लेकिन इस स्टोरी को हम शुरू करें उससे पहले हमें कुछ जानना ज़रूरी है और कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं जो हम इस स्टोरी को शुरू करने से पहले समझें। ये स्टोरी क्लास 12 CBSE और UP बोर्ड के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि लिटरेचर एक सब्जेक्ट नहीं है, लिटरेचर इज़ अ स्टाइल ऑफ लिविंग और लिटरेचर से हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं। ये स्टोरी कुछ फ़नी इंसिडेंट्स भी हमको देती है, लेकिन अगर जिस स्टोरी को हम डीपर एनालिसिस करेंगे तो ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है। ये स्टोरी एक ऐसा मैसेज देती है जो आज के समय में बहुत ज़्यादा बात किया जाने वाला टॉपिक होना चाहिए। ये बात करती है मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ आज के समय का सबसे बड़ा इशू है। आप देखते हैं कोचिंग जाने वाले बच्चे सुसाइड करते हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे सुसाइड करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? कौन बात करता है? वी डोंट टॉक। लेकिन सबसे बड़ा इशू है कि आज के समय में किसी के पास समय नहीं है एक दूसरे को समझने का। पेरेंट्स के पास समय नहीं है अपने बच्चे को समझने का, उनका बच्चा क्या चाहता है। वही बच्चा जब स्कूल जाता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसका टीचर उसको समझेगा और टीचर का जॉब भी वही होना चाहिए, लेकिन हार्डली कोई भी टीचर अपने बच्चे को समझना चाहता है। वहीं पे आप जब अपने आसपास फ्रेंड्स को देखते हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स का मीनिंग ही यही होता है कि वो आपको बिना किसी प्रेजुडाइसिस के आपके पास आएँ और आपकी बातों को सुनें। क्योंकि बाकी लोगों से तो आपका एज गैप हो सकता है, लेकिन आपके फ्रेंड्स आपके सेम एज के होते हैं। बट वी सी कि हमारे फ्रेंड्स भी हमको जज करते हैं। अगर जो मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ समय के लिए सोचिए कि आपके पास कितने ऐसे लोग हैं जिनसे आप जा करके अपने पर्सनल इश्यूज़ शेयर कर सकते हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपको जज नहीं करेंगे, तो शायद आप बहुत कम लोगों को पाएंगे या हो सकता है एक भी नहीं पाएंगे। तो ये एक ऐसा इशू है जो बहुत ही ज़्यादा बात किया जाना चाहिए और डिस्कस किया जाना चाहिए। जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जब कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन के साधन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। फैमिलीज़ में लोग दूर जा रहे हैं और सोशली भी लोग दूर जा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है वो हमेशा बात किया जाना चाहिए। और जो आज स्टोरी हम पढ़ेंगे द रैट ट्रैप, इस स्टोरी में हम यही देखेंगे कि एक ऐसा इंसान जिसको पूरी सोसाइटी ने एकदम से एस्ट्रेंज कर दिया है, जिसको पूरी सोसाइटी ने एकदम से बेकार मान लिया है, वो अपनी लाइफ कैसे जीता है। और जब उसको अपनी लाइफ में एक इंसान मिलता है जो उसको समझता है, जो उसको बिना जज किए, बिना उसके कपड़े से उसको जज किए, बिना उसके कैरेक्टर से उसको जज किए, उसको समझते हैं, उसको खाना देते हैं, उसको रहने की जगह देते हैं और फिर उसकी लाइफ में वो कितना बड़ा बदलाव लेकर के आता है, हम इस स्टोरी में वही देखेंगे। तो ये स्टोरी हमको ये बताएगी कि आज के समय में लोगों को समझना कितना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जो हमारी सोच है वही सोच सामने वाले की होनी चाहिए। हम सब अलग हैं और हम सभी को अपने अपनी सोच का खुद जिम्मेदार होना चाहिए। सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी द रैट ट्रैप, रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। तो हम आज अपनी इस कहानी को शुरू करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ये कहानी किसकी है। ये कहानी है एक रैट ट्रैप सेलर की। रैट ट्रैप होता है चूहेदानी। आप सभी ने देखा होगा आपके घरों में जो चूहेदानी होती है जिसमें आप चूहों को ट्रैप करके उनको अपने घर से दूर करते हैं। तो ये जो कहानी है एक रैट ट्रैप सेलर के आसपास में घूमती है और वही हमारा मेन कैरेक्टर है। बड़ा रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस स्टोरी से आप कुछ सीखें, इसको खाली एग्ज़ाम के पर्पज़ से ना लें। सो लेट अस बिगिन द स्टोरी। एंड सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा राइटर के बारे में कि इस स्टोरी की जो राइटर हैं सेल्मा लेगरलॉफ हैं। सेल्मा लेगरलॉफ एक ऐसी राइटर थी जिनकी हर वर्क में उनकी पर्सनल लाइफ का आप कुछ रिफ्लेक्शन पाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं अबाउट द स्टोरी। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया, द रैट ट्रैप इज़ अ ब्यूटीफुल टेल दैट प्रेजेंट्स अ टेल ऑफ अ वैगाबॉन्ड रैट ट्रैप सेलर। वैगाबॉन्ड होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, जिसका एक प्रॉपर घर नहीं होता है। एंड फॉर हिज लिविंग
ही सेल्स रैट ट्रैप्स। तो वो जो रैट ट्रैप सेलर है वो अपने जीवन यापन के लिए रैट ट्रैप्स बेचता है। रैट ट्रैप्स मतलब चूहेदानी। आप देख सकते हैं उस इमेज में जो आपके सामने एक फिगर है, उसने अपने हाथ में चूहेदानी ले रखी है, कुछ उसने अपने शोल्डर पे टांग रखी है। सो ही सेल्स रैट ट्रैप्स मेड बाय हिम एंड अडॉप्ट्स टू पिटी थीवरी बिकॉज द फाइनेंसेस दैट ही अर्न्स बाय सेलिंग द रैट ट्रैप्स आर नॉट इनफ। तो वो रेड ट्रैप तो बेचता है लेकिन छोटी मोटी चोरियां भी करता रहता है, क्योंकि रेड ट्रैप बेच करके आपको कितना पैसा मिल जाएगा? क्या आपको लगता है कि रेड ट्रैप बेच करके किसी का जीवन चल सकता है? शायद नहीं। तो उसको क्या करना पड़ता है? अपना जीवन यापन करने के लिए छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती है। लेकिन एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है कि सारी चीज़ें बदल जाती हैं और वो रेड ट्रैप सेलर अपनी चोरी की आदत छोड़ करके एक बहुत ही अलग इंसान बन जाता है। वी विल सी व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी हु द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर। कैरेक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कैरेक्टर्स को जानेंगे तभी हम स्टोरी से कनेक्ट कर पाएंगे। लेट अस हैव द नेक्स्ट स्लाइड और हम देखते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स कौन हैं इस स्टोरी के। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है द रेड ट्रैप सेलर। वही है प्रोटैगनिस्ट इस पूरी स्टोरी का और ये पूरी स्टोरी उसी के आसपास में घूमती है। फिर जो दूसरा कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो है एन ओल्ड मैन, ओल्ड क्रूफ्टर, जो कि एक आयरन मिल में काम करता था लेकिन अभी वो ओल्ड एज हो गया है। उसके घर में कोई नहीं है, अकेला वो अपने घर में रहता है। तो ये ओल्ड मैन है। फिर उसके बाद है मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज मैन। ये जो ब्लैकस्मिथ होते हैं जो आयरन मिल में काम कर रहे होते हैं, और उसके जो साथी होते हैं वो भी कुछ कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में। फिर एक फायर बॉय है जो मिल में काम करता है, आयरन मिल में। फिर उस आयरन मिल का मालिक जो है अ प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, जो किस आयरन मिल का मालिक है? रैमजो आयरन मिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और फिर उसके बाद एक और कैरेक्टर निल्स ओलॉफ। ये पूरी स्टोरी में आता तो नहीं है, लेकिन जो ये प्रोमिनेंट आयरन मास्टर है इसका निल्स ओलॉफ का भी फ्रेंड हुआ करता था आर्मी के दिनों में, ठीक है। और फिर एक जो प्रोमिनेंट आयरन मास्टर है उसकी बेटी है एडला विलमैनसन। द रेड ट्रैप सेलर के बाद एडला विलमैनसन इस स्टोरी की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो इसीलिए हम इस पूरी स्टोरी को द रेड ट्रैप सेलर और एडला विलमैनसन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। और फिर है वैले, जो है सर्वेंट एडला विलमैनसन के घर में। तो 8 कैरेक्टर्स, ओल्ड मैन क्रूफ्टर, द रेड ट्रैप सेलर, प्रोमिनेंट आयरन मास्टर और एडला विलमैनसन। ये 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इस स्टोरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सो आई होप आपको कैरेक्टर्स अभी तक पता हो गए होंगे। तो शैल वी बिगिन आवर स्टोरी। तो स्टोरी बिगिन होती है जब एक दिन जो रेड ट्रैप सेलर है वो बैठा होता है और वो अपने रेड ट्रैप्स को देख रहा होता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो ये एक समय की बात है जब एक रेड ट्रैप सेलर हुआ करता था, और वो रेड ट्रैप सेलर क्या करता था? रेड ट्रैप्स बनाता था। वो स्टोर्स में जा कर के, फार्म्स में जा कर के चीज़ों को मांगता था, और उन मांगी हुई चीज़ों से वो क्या करता था? रेड ट्रैप्स बनाता था। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा कि रेड ट्रैप्स बेच करके आप कितना पैसा कमा पाएंगे, तो उससे उसको पूरा नहीं पड़ता था। तो उसको क्या करना पड़ता था? कुछ चोरियां करनी पड़ती थी, और ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। सोसाइटी में उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि बड़े गंदे मैले कुचले कपड़े पहना रहता था, और लोग उसको देख करके ही दूर से भगा देते थे। तो अब आप सोचिए कि उसके लिए रेड ट्रैप्स बेचना भी कितना मुश्किल होता होगा। जब लोग उसको देख करके ही भगा देते हैं, उससे बात भी नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, बी इट एनीवन इन दिस वर्ल्ड। तो इसी प्रकार रेड ट्रैप सेलर की भी लाइफ बहुत मुश्किल थी। लेट अस मूव फॉरवर्ड और हम देखते हैं कि हमारी कहानी अब आगे कैसे बढ़ती है। तो एक दिन क्या होता है, जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो बैठा रहता है और अपने रेड ट्रैप्स को देख रहा होता है, और देखते देखते उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, और वो सोचता है कि क्या उसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि नो, I am not only the one who is victim of this world and the problems of this world। वो सोचता है कि क्या पता कि ये पूरी दुनिया जो है एक बहुत बड़ा क्या है? चूहेदानी है, रेड ट्रैप है, और सभी ह्यूमन बीइंग इस पूरी दुनिया में फंसे हुए हैं। और ऑब्वियसली अगर जो आप बैठ करके सोचेंगे, हम सब किसी ना किसी चीज़ के लालच में इस दुनिया में फंसे हुए हैं। किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। सो हमारे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग इंस्पिरेशन है लाइफ को जीने का। तो वो सोचता है, और फिर उसको बड़ा खुशी होता है कि खाली उसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं,
प्रॉब्लम्स सभी के लाइफ में है और फिर वो सोचने लगता है कि ये जो पूरी दुनिया है एक बहुत बड़ा क्या है, रैट ट्रैप है और सभी लोग इसमें फंसे हुए हैं। जैसे रैट्स को, चूहों को लुभाने के लिए हम रैट ट्रैप्स में क्या लगाते हैं, रोटी लगाते हैं। हाँ, स्वीडन में है तो वहाँ पे चीज़ लगाते हैं और बाकी महंगी आइटम्स लगाते हैं, लेकिन इंडिया में क्या लगाते हैं, जो बासी रोटी होती है जो कोई नहीं खाता है उसी को ले जा करके लगा देते हैं। ठीक है, तो जो कहानी है वो ऐसे ही आगे बढ़ती है। रैट ट्रैप सेलर अब खुश होता है क्योंकि उसको लगता है कि वो इतने लोगों को जानता है जो या तो इस दुनिया में फंस चुके हैं या तो जस्ट फंसने वाले हैं। और फिर उस दिन से जब भी उसके मन में ये सोच आता है तो वो सोच करके खुश हो जाता है और उसको लगने लगता है कि सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे ही उसकी लाइफ में अब थोड़ी सी हैप्पीनेस आ गई क्योंकि उसको नहीं लगता है कि उसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि वो चल रहा होता है और चलते चलते क्या हो जाता है, रात हो जाती है। और जब रात हो जाती है तो वो देखता है कि अब और वो आगे नहीं जा सकता है, तो वो जाता है और एक दरवाजे के ऊपर नॉक करता है। अब उसके मन में डर ज़रूर रहा होगा क्योंकि उसको पता है कि उसके कपड़े नहीं अच्छे हैं, लोग उसको देख करके ही भगा देते हैं, तो हो सकता है इतनी रात में अब वो नॉक कर रहा है तो कोई भी दरवाज़ा ना खोले। लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है जब वो जाता है, नॉक करता है, दरवाज़ा खुलता है एंड देयर इज़ एन ओल्ड मैन, द सेम ओल्ड मैन। ये वही ओल्ड मैन है, ओल्ड क्रूफ्टर, जो हमने कैरेक्टर्स को पढ़ते समय पढ़ा था। तो जब वो ग्रे कॉटेज के सामने पहुंचता है जो रोड के बगल में था, आप देख सकते हैं कॉटेज बना हुआ है, ठीक है, नॉक करता है शेल्टर के लिए क्योंकि उसको पता है कि वो रात में ट्रैवल नहीं कर सकता है। और वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसको रिफ्यूज़ल नहीं मिलता है। पहले उसको बहुत लोग रिफ्यूज़ कर चुके होते हैं, उसको कोई खाना तक नहीं देता है, उससे कोई बात करना नहीं चाहता है, लेकिन पहली बार शायद उसको किसी ने एक ही बार में परमिशन दे दी। और जो ओनर था घर का, जो ओल्ड मैन था, हु वॉज एन ओल्ड मैन, ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू। तो अब देखिए वही बात आती है कि इस वर्ल्ड में बहुत लोग अकेले हैं एंड दे नीड पीपल टू डिस्कस थिंग्स टू। डेनमार्क आपने सुना होगा, एक ऐसा देश है जो सबसे खुशहाल देश माना जाता है और वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है ह्यूमन लाइब्रेरी का। अगर जो आप अपनी बात करना चाह रहे हैं, अगर जो आप परेशान हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को हायर कर सकते हैं जिनसे आप अपनी बात को बोल सकते हैं और वो कभी भी आपको जज नहीं करेंगे, आपकी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे। तो जो ओल्ड मैन है जिसके दरवाजे पे रैट ट्रैप सेलर नॉक करता है, वो जाता है, दरवाज़ा खोलता है और ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टू हैव समवन टू अकम्पनी हिम। ओल्ड मैन अकेला रहता था उस पूरे घर में, उसके घर में ना उसकी वाइफ थी, ना उसका बेटा था, उसकी फैमिली नहीं थी उसके पास। तो वो जब दरवाज़ा खोलता है, ही वेलकम्स द रैट ट्रैप सेलर बिना उसकी आइडेंटिटी पूछे। हो सकता है जिस तरीके से उसका ड्रेसअप था वो चोर दिख भी रहा हो, लेकिन जो ओल्ड मैन है वो कुछ नहीं सोचता है, उसको अंदर बुलाता है और अंदर बुलाता है और तुरंत जाता है, वो पॉरिज तैयार करता है। पॉरिज होता है डिनर, तो वो तुरंत डिनर रैट ट्रैप सेलर के लिए प्रिपेयर करता है। लेट अस सी इन द स्लाइड। तो वो जो पॉरिज प्रिपेयर करता है और खाली पॉरिज ही नहीं प्रिपेयर करता है, उसको वो टोबैको रोल भी देता है, उसको कुछ वो स्मोक करने के लिए भी देता है। और फिर वो क्या करता है, कुछ कार्ड्स लेकर के आता है और वो दोनों, एक गेम होता है मजॉलिस, नोट करके रखिए कौन सा गेम खेलते हैं वो लोग, मजॉलिस गेम खेलते। तो मजॉलिस गेम वो लोग खेलते हैं और जब गेम खेल रहे होते हैं तो ओल्ड मैन अपने कुछ सीक्रेट्स शेयर करता है रैट ट्रैप सेलर से। रैट ट्रैप सेलर पूछता भी नहीं, लेकिन ओल्ड मैन क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसको कोई बात करने को मिला है तो वो अपनी बातें बताता है। वो बताता है कि वो पहले रैम्सो आयरन मिल्स में काम करता था एज अ क्रूफ्टर, लेकिन अब वो ओल्ड हो चुका है तो वो काम नहीं कर सकता है। लेकिन अब जब काम नहीं कर सकता है तो उसकी लाइफ कैसे चल रही है, तो वो बताता है कि उसके पास एक काऊ है, एक गाय है जिसका मिल्क बेच करके वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और उस पैसे से उसका गुजारा हो जाता है। वो जाता है, एक विंडो पे एक पाउच, एक पर्स या एक बैग टाइप का टंगा होता है, उसको उतार करके लेकर के आता है और रैट ट्रैप सेलर को दिखाता है कि देखो इसमें 30 क्रूनर्स हैं। क्रूनर्स स्वीडिश करेंसी है और वो दिखाता है, कहते हैं देखो इसमें 30 क्रूनर्स हैं और ये 30 क्रूनर्स मुझे जो मैंने लास्ट मिल्क बेचा था और मिल्क प्रोडक्ट्स बेचे थे अपनी काऊ के, उससे मुझे मिला था। तो रैट ट्रैप सेलर तो चोर था, अब उसको तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसको ये ओल्ड मैन ने पैसे भी दिखा दिए और फिर ओल्ड मैन उसको दिखा करके वो पैसे वापस पर्स में डालता है और ले जा करके उसी विंडो पे वो टांग देता है। फिर दोनों गेम खेल करके, मजॉलिस गेम खेल करके सोने चले जाते हैं।
अगली सुबह क्या होता है, जो ओल्ड मैन है वो जल्दी उठ जाता है, तो जो रेड ट्रैप सेलर है अब वो भी उठ जाता है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब जाते तो हैं दोनों अपने अपने रास्ते, वो चला जाता है अपने फार्म पे अपने काऊ के पास और ये निकल लेता है अपने रास्ते में। लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर है वो वापस आता है। अब वो वापस मेन गेट से नहीं आता है, उसके मन का लालच जो था वो बढ़ गया। जो पैसे उसने देखे थे विंडो पे टंगे हुए, अब वो आता है और पीछे से विंडो को स्मैश करता है और हाथ आगे बढ़ा करके वो बैग जिसमें 30 क्रूनर्स रखे हुए थे उसको उतारता है, उसमें से 30 क्रूनर्स निकाल लेता है, उस बैग को वापस वहीं पे टांग देता है। आई होप अभी तक स्टोरी समझ में आ रही होगी। तो जब बैग को वापस टांग देता है और फिर वो अपने रास्ते निकल लेता है। वो ओल्ड मैन को कुछ नहीं पता है कि उसके घर में चोरी हुई कि क्या हुई। अब जब वो निकलता है वहाँ से तो वो सोचता है कि अगर जो हाईवे से जाएगा तो ओल्ड मैन ने अगर जो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा तो हो सकता है वो पकड़ा जाएगा। तो वो अब अपना दिमाग लगाता है और क्या सोचता है कि वो जंगल से निकले। तो वो जंगल का रास्ता अपनाता है जहाँ पे बहुत कम लोग चलते हैं। तो जब जंगल के रास्ते से वो निकलता है तो चलता है और चलता चलता एक ऐसी जगह पे पहुँचता है और फिर जब मुड़ करके देखता है तो उसको लगता है कि ये सारे रास्ते तो सेम हैं। आप लोग में से जितने लोग भी जंगल गए होंगे आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जंगल के सारे रास्ते सेम लगते हैं। तो वो जब जाता है वहाँ पे पहुँचता है तो अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। पूरे दिन में उसने कुछ खाया नहीं क्योंकि वो सुबह ही ओल्ड मैन के घर से निकल गया था, कुछ खाया नहीं। लेकिन उसने दिमाग अपना लगाया कि जंगल के रास्ते से जाएंगे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। और चलते चलते बहुत रात हो चुकी है और वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है कि उसको अब लगता है कि अब उसकी लाइफ यहीं पे एंड हो जाएगी। और फिर वो सोचता है कि जैसे मैंने पहले सोचा था कि जो दुनिया है वो लालच दे करके चीज़ों को हमको फंसा करके रखती है, और अब वो जो पैसा था 30 क्रोनर्स उसके लालच में वो आया और इसीलिए वो इस सिचुएशन में है। तो उसको लगता है कि अब उसका डेथ यहीं पे हो जाएगा। वो ज़मीन पे लेट जाता है। जब ज़मीन पे वो लेटता है और वेट कर रहा होता है कि अब उसका डेथ हो जाए, तभी वो क्या सुनता है, एक थंपिंग का साउंड सुनता है। मतलब बहुत तेज तेज से कुछ आवाज़ आ रही है। तो वो सुनता है और उसको लगता है कि यहाँ आसपास में कुछ लोग हैं जिनसे उसको हेल्प मिल सकती है। और फिर जब और ध्यान से सुनता है तो वो जो थंपिंग का साउंड है वो क्या लगता है, उसको लगता है कि यहाँ पे आसपास में कहीं पे आयन मिल है। और ये दिसंबर का समय था। अब दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो अब जब उसको एक होप मिलती है कि यहाँ पे आसपास में आयन मिल है तो वो अपने बॉडी में जितना करेज है उसको सबको एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है और उठता है। सारी एनर्जी को इकट्ठा करके वो उठता है और उस थंपिंग साउंड की तरफ चलता है। और चलते चलते उसकी बात, उसका सोच सही था, उसको एक आयन मिल मिलती है और ये आयन मिल का नाम है रैमजो आयन मिल। ठीक है, जहाँ पे वो ओल्ड मैन जिसका पैसा ये चुरा करके लाया है वो काम करता था पहले। और जब वहाँ पे पहुँचता है ये तो देखता है कि वहाँ पे काम हो रहा होता है और बहुत अच्छी वहाँ पे आग जल रही होती है। तो लगातार मेटल को पीटने का साउंड हो रहा होता है। तो उसी में ये कब अंदर आ जाता है, ब्लैक स्मिथ जो होता है वो नहीं जान पाता है और ये आ करके अंदर बैठ जाता है आग के पास। लेकिन जब ब्लैक स्मिथ देखता है और उसके साथ में काम करने वाले लोग देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है। और ऐसे नॉर्मल विजिटर्स आते रहते हैं क्योंकि भाई रात में जो ट्रैवल कर रहा होगा, अगर जो अच्छा ठंडी के मौसम में अच्छी गर्मी के लिए एक आग मिल जाए तो बहुत लोग आते होंगे। तो ब्लैक स्मिथ के लिए वो कोई नया विजिटर नहीं था, वो उसको बैठा रहने देता है। और अब जो रेड ट्रैप सेलर है वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहा है। वो सोचता है कि रात भर में यहाँ रहूँगा, अगले सुबह निकल जाऊँगा। तो चीज़ें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। और तभी क्या होता है कि जो उस आयन मिल का मालिक था, आयन मास्टर रैमजो आयन मिल्स का मालिक, वो वहाँ पे पहुँचता है। जो ये आयन मिल का मालिक है ये बहुत ही सिंसियर पर्सन है। ये सोचता है जो मार्केट में इसका आयन जाए वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो ये खुद आता है इंस्पेक्शन करने के लिए कि कितना काम हुआ और कितना काम नहीं हुआ। तो जब वो आता है तो वो ऑब्जर्व करता है कि इंसान फायर प्लेस के पास लेटा हुआ है। अब जब उसके पास वो जाता है तो उसको क्या लगता है कि वो जो इंसान लेटा हुआ है उसका फ्रेंड निल्स ओलॉफ है। याद रखिएगा इस नाम को, ठीक है।
क्योंकि जो आयन मिल का मास्टर है ये पहले कहाँ था, ये पहले आर्मी में जॉब करता था, अब वहाँ से ये भी रिटायर हो गया है। तो जब वो रैट ट्रैप सेलर के पास जाता है तो वो सोचता है कि ये तो नील्स ओलॉफ है, मेरा फ्रेंड। तो वो जब उसको देखता है उस स्थिति में तो बड़ा उदास होता है। अब वो उसको बोलता है नील्स ओलॉफ, तो रैट ट्रैप सेलर तो नील्स ओलॉफ नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि अगर जो ये मुझे नील्स ओलॉफ बोल रहा है तो हो सकता है ये मुझे कुछ पैसा ही दे देगा मेरी स्थिति पे दया खा करके, है कि नहीं? क्योंकि अगर जो वो मुझे अपना फ्रेंड बोल रहा है तो वो हो सकता है मुझे कुछ पैसे भी दे देगा। और नील्स ओलॉफ जो इस आयन मिल के मास्टर का फ्रेंड था उसने आर्मी से रिज़ाइन कर दिया था। तो ये आयन मास्टर कहता है कि अरे नील्स ओलॉफ, अब ये रैट ट्रैप सेलर को नील्स ओलॉफ समझ बैठा, तो कहता है अरे नील्स ओलॉफ तुमको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारी ये स्थिति आ गई है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब इसके अंदर देखो लालच फिर से आ गया, उस लालच के ही चक्कर में ये फंसा था वहाँ पे और जंगल में ही वुड हैव डाइड बट दैट ग्रीड फॉर मनी अगेन कम्स। तो ये मना भी नहीं करता है कि मैं नील्स ओलॉफ नहीं हूँ, अब मना तो नहीं करता है, लेकिन जब आयन मास्टर उसको बोलता है कि तुम चलो मेरे घर, तो अब ये कहता है कि अब दिक्कत हो गई और वो मना कर देता है। रैट ट्रैप सेलर कहता है नहीं, मैं आपके घर नहीं जा सकता हूँ। क्योंकि क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसने पैसे चुराए हैं और इस सिचुएशन में ये कहीं पे भी रुक नहीं सकता है। तो ये कहता है कि नहीं, मैं आपके घर नहीं जाऊँगा। बहुत रिक्वेस्ट करता है आयन मास्टर, लेकिन रैट ट्रैप सेलर नहीं जाता है घर। आयन मास्टर फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ब्लैक स्मिथ हंसने लगता है कि देखो उसने इतना रिक्वेस्ट किया तब भी ये नहीं गया, ठीक है। लेकिन थोड़े ही देर के बाद उस आयन मिल पे एक कैरियज, एक गाड़ी आकर के रुकती है और उस गाड़ी से एक लेडी उतरती है और उसके साथ उसका सर्वेंट अपने हाथ में एक कोट लेकर के आ रहा होता है। और ये लेडी है जो आयन मिल मास्टर है, उसकी बेटी एडला विलमैनसन, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो एडला विलमैनसन वहाँ पे पहुँचती है और एडला विलमैनसन जैसे ही देखती है रैट ट्रैप सेलर को, वो जान जाती है कि ये आर्मी का ऑफिसर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको जज नहीं करती है। उसको वो कोट ऑफर करती है और फिर वो रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। अब जब वो रिक्वेस्ट करती है तो फिर से वो मना करता है, लेकिन एडला विलमैनसन वाज कन्विंसिंग और वो कन्विंस कर ले जाती है रैट ट्रैप सेलर को अपने घर ले जाने के लिए। और फिर जो रैट ट्रैप सेलर है वो उसके घर चला जाता है। तो अब जब वो घर पहुंच चुका है तो वो अपने आप को क्लीन करता है, नहाता है, उसको कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए। और जब वो कपड़े चेंज करके और अपने आप को क्लीन करके पहुंचता है तो जो आयन मिल मास्टर है वो उसको देखता है और वो जान जाता है कि ये नील्स ओलॉफ नहीं है। उस रात में तो वो कंफ्यूज हो गया, लेकिन जब दिन में उसने उसको साफ कपड़ों में देखा तो वो जान जाता है कि ये नील्स ओलॉफ नहीं है। और रैम्जो आयन मिल्स का जो मालिक है, एडला विलमैनसन का फादर, उसको गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि जो रैट ट्रैप सेलर है इसने झूठ बोला है। तो वो कहता है कि मैं शेरिफ को बुलाऊंगा। शेरिफ होता है पुलिस, ठीक है। स्वीडन में पुलिस को शेरिफ बोलते हैं। तो वो कहता है कि मैं अभी शेरिफ को बुलाऊंगा और मैं तुमको उसको हैंड ओवर कर दूंगा क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है और हमको आपने धोखे में रखा है। अब जैसे ही जो रैट ट्रैप सेलर है वो इस बात को सुनता है, वो बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि सर, आप मुझे यहाँ पे बुला करके लेके आए थे, मैं तो डिनाई कर रहा था, योर डॉटर कॉल्ड मी हियर। तो अब आप लोग मुझे क्यों फंसाना चाह रहे हैं? आप लोग मुझे क्यों देना चाह रहे हैं पुलिस को? मेरी गलती तो नहीं है, मैंने तो आपको मना किया था, लेकिन फिर भी आप मुझे बुला करके लेकर के आए। सो इफ़ यू हैव कॉल्ड मी हियर, आई डोंट थिंक कि आपको मुझे पुलिस को देना चाहिए। और फिर वो गुस्सा होता है कि अगर जो मैं लालच में नहीं आया होता और मुझे लालच नहीं आया होता कि ये मुझे पैसा देगा, तो मैंने उसी समय मना कर दिया होता कि मैं नील्स ओलॉफ नहीं हूँ। क्योंकि मैं लालच में आया, इसीलिए मैं फिर से मुसीबत में पड़ गया। तो ये स्टोरी वही बताती है हमको कि हम इस वर्ल्ड में किसी ना किसी चीज़ को लेकर के फंसे हुए हैं और हम उस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो इसको बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपने हाथ को टेबल पे पटकता है और अपना गुस्सा दिखाता है। अब आयन मास्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुमने अच्छी बातें बोली, लेकिन क्योंकि कल क्रिसमस है और आज क्रिसमस ईव है, तो मैं तुमको जाने दे रहा हूँ, तुम जाओ, मैं शेरिफ को नहीं बुलाऊंगा। अब वो सोचता है कि बच गए। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने वाला होता है रैट ट्रैप सेलर कि कम से कम बच तो गए, पुलिस को तो नहीं दिया गया, क्योंकि अगर जो पुलिस के पास जाता तो उसकी चोरी भी पकड़ी जाती, यहाँ पे उसने झूठ बोला ये भी पकड़ा जाता और मुसीबत में आ सकता था। तो वो जैसे ही जा रहा होता है
जो एडला विल मैंसन है वो जा करके डोर को बंद कर देती है। वो कहती है नो यू विल नॉट गो नाउ, और वो अपने फादर को जा करके कन्विंस करती है, कहती है फादर इसको आज मत जाने दो, क्योंकि जब से ये इस घर में आया है मैं मॉर्निंग से बहुत क्रिसमसी फील कर रही हूँ, बिकॉज आफ्टर मेनी ईयर्स हमारे घर में कोई क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आया है। क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। सो एडला विल मैंसन को बहुत खुशी हो रहा था कि बहुत सालों के बाद उसके घर में कोई आया हुआ है, कोई मेहमान जिसके साथ वो क्रिसमस सेलिब्रेट करेगी, लेकिन अब वो भी जा रहा है। तो वो अपने फादर से बोलती है फादर डोंट लेट हिम गो, और वो उसको कन्विंस कर लेती है। उसका फादर उसको बोलता है कि तुम इस अपने डिसीज़न को रिग्रेट करोगी, लेकिन वो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो वो रैट ट्रैप सेलर को अपने घर में रोक लेती है और रैट ट्रैप सेलर रुक भी जाता है। तो अब एडला विल मैंसन ने उसको रोक तो लिया अपने घर में, ठीक है, वो रुक भी गया। अब उसको अच्छा खाना दिया जाता है और वो फिर खाना खाने के बाद वो सो जाता है और बहुत लंबे समय तक सोता है, एज इफ उसने बहुत दिनों से सोया ना हो। सो दिस इज़ वॉट द मेन स्टोरी इज़। जब आप किसी को समझते हैं, जब आप किसी को एक कंफर्टेबल जोन देते हैं, तो वो अपनी बातों को आपसे शेयर कर सकता है। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तो उसको अच्छा खाना दिया जाता है, वो उस पूरे दिन वहाँ पे रुकता है। शाम को तो वो शाम को फिर उठता है, क्रिसमस फेयर में शामिल होता है, तो वो खाता है और फिर सो जाता है, खाता है फिर सो जाता है। और फिर शाम के टाइम पे उसको एडला विल मैंसन जो कोट था उसको देती है और वो कहती है कि ये मेरे फादर का कोट है और मैं तुमको गिफ्ट दे रही हूँ क्रिसमस, एंड मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर तुम फिर से हम लोगों के साथ क्रिसमस मनाने के लिए आना। अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, रात हो जाती है, सब सोने जाते हैं। अगली सुबह सब उठ जाते हैं और ये लोग, क्योंकि क्रिसमस का समय था, 25 दिसंबर था, तो ये लोग उठते हैं और जल्दी से चर्च जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप भीड़ नहीं होती है और आप जल्दी जाते हैं तो आप अच्छे से प्रेयर कर सकते हैं। तो दोनों एडला विल मैंसन और उसका फादर, ये दोनों चर्च पहुंच जाते हैं। वहाँ पे अपना जो चर्च के राइट्स होते हैं वो अपने परफॉर्म करते हैं, लेकिन वहीं पे उनको पता चलता है कि एक रैट ट्रैप सेलर 30 क्रूनर्स चोरी करके, जो रैम्जो आयरन मिल्स का पुराना वर्कर था, उसके घर से 30 क्रूनर्स चोरी करके भाग गया है। और जैसे ही ये लोग सुनते हैं, ये लोग तुरंत जान जाते हैं कि ये जो रैट ट्रैप सेलर है, जो चोर है, ये वही रैट ट्रैप सेलर है जिसको एडला विल मैंसन ने अपने घर में रोका हुआ था। अब ये लोग जल्दी जल्दी चर्च छोड़ करके वापस आते हैं और रास्ते भर आयन मास्टर जो है वो अपनी बेटी को क्रिटिसाइज़ करता है कि देखो मैंने मना किया था, मैंने उसको भेज दिया था वापस, लेकिन तुमने उसको रोका, अब भुगतो, अब झेलो। अब पहले किसने रिक्वेस्ट किया था? पहले तो इसी ने रिक्वेस्ट किया था, फादर ने ही। जब उसकी बात नहीं माना तो उसने अपनी बेटी को भेजा। तो अब वो अपने आप को नहीं ब्लेम कर रहा है, वो सारा ब्लेम एडला विल मैंसन के ऊपर डाल देता है। तो जब ये लोग आ रहे होते हैं तो आयन मास्टर कहता है कि देखो कितने सिल्वर स्पून्स बचे हैं घर में, कितने चोरी हो गए, एंड दे आर कंसर्न्ड कि उसके घर में चोरी हो गई होगी। और वो जल्दी जल्दी उतरते हैं कैरियज से और वैले से पूछते हैं कि जो रैट ट्रैप सेलर था वो कहाँ गया। वैले कहता है कि वो तो गया। तो ये लोग पूछते हैं क्या वो अपने साथ कुछ ले गया? तो वो कहता है नहीं, वो कुछ ले करके नहीं गया, इंस्टेड उसकी जगह में वो क्या करके गया है, वो कुछ दे करके गया है। किसके लिए? एडला विल मैंसन के लिए। और उसने क्या दिया था? उसने एक छोटा सा गिफ्ट दिया था, एक पैक्ड गिफ्ट था। और उस गिफ्ट में क्या था? उसमें था एक रैट ट्रैप, और उस रैट ट्रैप के अंदर एक पाउच था और एक पेपर था। वो जो वैले होता है वो उसको एडला विल मैंसन को हैंड ओवर करता है और कहता है आप देखिए इसमें क्या है। एडला विल मैंसन जब उसको देखती है बहुत इमोशनल हो जाती है। उस रैट ट्रैप के अंदर वो पैसा रखा हुआ है जो वो चोरी करके ले करके आया था, और एक लेटर है। देखते हैं वो लेटर में क्या लिखता है। उस लेटर में बहुत ब्यूटीफुली उसने लिखा है ऑनर्ड एंड नोबल मिस। वो एडला विल मैंसन को ऑनर्ड और नोबल मिस बोलता है। कहता है सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ thief. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers.
The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap if he had not been raised to captain. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. The rat trap is a Christmas present from a rat, वो अपने आप को rat बोलता है, who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Von Stell. So how beautiful that letter was written. उस लेटर में वो कहता है, Honored and noble miss, क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, मैं नहीं चाहता कि आप एक थीफ के द्वारा इस क्रिसमस में एम्बैरेस्ड हों, इसीलिए मैं एक कैप्टन की तरह बिहेव करूँगा, और ये जो पैसा है वो आप उस ओल्ड मैन को दे देना जो अपना पाउच उस विंडो पे हैंग करके रखता है, और ये रैट ट्रैप जो मैं दे रहा हूँ ये एक गिफ्ट है मेरे जैसे रैट की तरफ से, जो आपने उसको रियलाइजेशन नहीं दिलाया होता कि इस वर्ल्ड में वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो शायद मैं कभी भी अपने आप को आज जैसा फील कर पा रहा हूँ वैसा नहीं फील कर पाता. और इसीलिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ दैट आई विल इम्प्रूव एंड आई विल बिकम अ बेटर पर्सन. और वो अपने आप को कैप्टन के नाम से ही एड्रेस करता है, कहता है अगर जो आप नहीं होती तो शायद मैं कहीं नहीं होता. So how beautiful the story is, and this is how the story ends. And Edla will mention made an impact in the life of the rat trap seller. rat trap seller की पूरी लाइफ बदल गई जब उसको कोई समझने वाला मिला, उसको जज नहीं किया गया, उसकी बातों को सुना गया और उसको समझा गया. उसने चोरी छोड़ दी और वो प्रॉमिस करके गया कि नाउ ही विल बी अ बेटर पर्सन, अ बेटर ह्यूमन बीइंग. व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी वाज दिस. तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को समझें. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर ओपिनियंस आर. आप अपने ओपिनियंस उनके ऊपर मत थोपें और अपने प्रेजुडाइसेस से लोगों को जज मत करें. दिस वाज द स्टोरी. तो सबसे बड़ा थीम इस स्टोरी का ये है कि लिटिल गुड कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस, और उसको अच्छा बना सकते हैं. सो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी वाज दिस. एक रैट ट्रैप सेलर जिसकी लाइफ में कोई होप नहीं थी, वो चोरियां करता था, सब कुछ करता था, लेकिन तभी तक जब तक उसको कोई समझने वाला नहीं मिला. उसने रियलाइज़ किया कि जिस इंसान ने उसको रहने की जगह दी, उस ओल्ड मैन ने उसके पैसे उसने चुराए. जिस इंसान ने उससे बिना पूछे अपनी बातों को शेयर किया, उसके पैसे उसने चुराए, तो उसने गलत किया. वो उसके पैसे वापस करता है. फिर उसने रियलाइज़ किया कि एडला विल मैंसन, जिसके फादर ने मुझे घर से भगा दिया था, उसने मुझे रोका, उसने मुझे कोट ऑफ़र किया, खाना ऑफ़र किया, और उसने मुझे अगले ईयर फिर इनवाइट किया. एडला विल मैंसन बहुत अच्छे से जानती थी कि ये कोई कैप्टन नहीं है. वो मिल में ही जान गई थी कि ये कैप्टन नहीं है, ये नील्स ओलॉफ भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उसको लेकर के आई बिकॉज शी फेल्ट कि कुछ चेंज हो सकता है. सो एक्सप्रेसिंग लव, गिविंग लव टू पीपल, दैट इज़ what can bring in lot of changes. थैंक यू. आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा, और हम आगे बढ़ेंगे और स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे. लेकिन आप मेक श्योर स्टोरी से कुछ सीखें और उसको खाली एक सब्जेक्ट की तरह मत लें. थैंक यू सो मच. कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल. थैंक यू सो मच.